ना किसी को बाहर का रास्ता देखने के लिए मिलेगा। This call is now being recorded. चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को हाइब्रिडाइजेशन बताया था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बता रहा था कि किसकी ज्योमेट्री क्या है। अब कहोगे सर वो बता तो रहा था, ये भी तो वही बताएगा ना। हाँ, ये भी आपको ज्योमेट्री बताएगा, शेप बताएगा, लेकिन अंतर क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा क्यों इसकी हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ के हमें जो है ये वाली जो है थ्योरी लानी पड़ी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो तो उसका लीनियर शेप होता है, एंगल 180 होता है। और अगर जो 3 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 होता है। टेट्राहेड्रल हो तो कितना हो जाता है, 109.5 होता है। और यहाँ पे 5 होता है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और इसको क्या कहते हैं, 120-90। अच्छा, ये जो नीचे जो बेस पे होता है ना उसको इक्वेटोरियल कहते हैं, और जो ऊपर होते हैं ना इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सियल कह देते हैं। यहाँ दोनों एंगल होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है और उसकी एंगल कितनी हो जाती है, 90। यही बात पिछली क्लास में हमने जो अच्छे से बात की थी कि कैसे निकालते हैं। एक और बात मैं बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं, शायद आप लोगों में से कई बच्चों को याद भी होगा, कोई बताना चाहेंगे, कोई प्रेजेंट करेगा? Half into number of valence electron हाफ plus वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो शॉर्ट में वीई लिख देता हूं, पुराना लिख के। अब आप लोग समझ गए होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज, ऐसा लिख दो। yes. अब ये नहीं सोचना कि सर ये नेगेटिव पॉजिटिव, वो यहाँ इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है। कई बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव कर देता हूँ, बाद में मेरे मत्थे पड़ जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे वाले पॉजिटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव ही हो जाता है। सॉरी, यहाँ तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, ये भी नहीं लिख सकते। प्लस पॉजिटिव चार्ज, कई बच्चे समझ जाते हैं इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ Monovalent anion. मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सभी के सभी क्या है, आप इसी का यूज करके जो है क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये टेबल जरूर याद रखना है, ये हमेशा आपको काम आएगा। आज की क्लास में भी इसका हम यूज करेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो पोजीशन होता है ना, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और जो नीचे होता है इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेटोरियल, यानी कि जो जो प्लेन में होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेटोरियल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 120 और जो है कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल में 90 हो जाते हैं। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं कई बच्चों को। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, और आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो भी मैंने बताया। मुझे बताइए तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। अगर स्ट्रक्चर बनाए हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर से भी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो इसका भी sp3 आ गया और इसका भी sp3 आ गया और इसका भी sp3 आ गया।
अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो इनकी ज्योमेट्री, इनकी शेप भी सेम, इनकी जो शेप जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्योंकि सर ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या है, थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि क्या अंतर होता है ज्योमेट्री में, क्या अंतर होता है शेप में। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं शेप की, क्योंकि शेप इनका जो है ना अलग अलग होता है। क्या होता है इसका हो Spherical. जाता है, और इसका क्या हो जाता है, पिरामिडल। ठीक है, वेरी गुड। और इसका शेप हो जाता है वी शेप, बैंड शेप, कुछ भी कह सकते हैं आप, या एंगुलर शेप। अब कहानी में क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। क्या, अब हाइब्रिडाइजेशन तो कह रहा था इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए इसके अनुसार से, इसकी भी क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, इसकी भी इसके अनुसार से क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे शेप जो था वो अलग अलग था। यहाँ पे एंगल कितना था, 109 डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि कि एंगल आप लोग को दिख जाए। कुछ इस प्रकार से था। इसका एंगल कितना था, 109 डिग्री। इसका एंगल कितना था, 107 डिग्री। इसका एंगल कितना होता है, 104.5 होता है, या कई जगह पे आप 105 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि जब इनकी ज्योमेट्री तो सेम ही होती है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, लेकिन इनका सेट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बर्थ हो गया, यानी कि किसका, कि आखिर ये क्यों चेंज हो रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर सही बात है, अगर हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार से चले तो सभी का ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट शेप तो चेंज हो जा रहा है। हमने कहा हाँ, तो कोई कहेगा कि सर ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है। तब मैं कहूंगा कि इसका जो लॉन पेयर था ना, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा। और आपको मैंने बताया हुआ हूं कि जब भी कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी वर्क हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात तो मैंने बताई थी, याद है या भूल गए हो। यस सर। Yes, हाँ, sir. मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी भी रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। इन केस आपने उसका एक्साइटेशन कराया तो ज्यादा से ज्यादा पिनेट सेल का हो सकता है, यानी कि उसके जस्ट अंदर वाले सेल का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आ रहा है, रिपल्सन आ रहा है। अगर जब रिपल्सन आ रहा है तो इसीलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी कि रिपल्सन होने के कारण इनका एंगल जो है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और इसी थ्योरी को हमने क्या नाम दे दिया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यही था रीजन बर्थ ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अब कहोगे ठीक है सर ये तो समझ में आ गया कि इसके कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण रिपेल कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जब रिपेल करेगा तो क्या करेगा, दबेगा। अब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, दबाएगा। एक्चुअल में H2 का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, बट लेकिन लोन पेयर इसको दबा रहा है, और दबाने के कारण क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे इसका एंगल जो है वो चेंज होते चले जा रहा है। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा एंगल उतना होगा। तो सर ये क्यों कर रहा है ऐसा, आपको मैंने बताया था कि सारा के सारा खेल किस चीज का है, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। अब मान लो अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए क्लास में, तो हम लोग क्या चाहेंगे,
कि उसके पास बैठ के लड़ाई करे या दूर दूर हो जाए? दूर दूर। हाँ, दूर दूर हो जाए। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, इसका दुश्मन हाइड्रोजन का, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये धीरे धीरे, ये बेचारे कमजोर हैं, जनरली कमजोर लोग ही क्या करते हैं, यानी कि अपने आप को मूव कराते हैं, ताकतवर लोग कभी भी मूव नहीं कराते। तो ये क्या करेगा कि धीरे धीरे हाइड्रोजन अपना एंगल जो है 180 डिग्री से वो धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे टेट्राहेड्रल है तो उसके एंगल 109 होता है। अब जितना देखिए ज्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ थोड़ा कम रिपल्सन था, तो देखिए थोड़ा कम एंगल का डेविएशन हुआ। हाँ, आप लोग स्ट्रांग हैं। वैसे भी कहा भी गया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा जरूर। ठीक है, दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है फिर समय नहीं मिलेगा। फिर समय से समय मांगोगे तो फिर समय भी समय नहीं देगा। यही परफेक्ट समय है समय को समय में बदलने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अभी से सही से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो लोग नीट के लिए कर रहे हैं या और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए। बेसिकली सारा खेल तो 11th 12th का ही होता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाला भविष्य आपका काफी अच्छा होगा। और अगर आप बाकी चीज में ध्यान देते हैं, वैसे भी जिस काम में आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा वो काम आपका हो जाएगा। अगर आप क्रिकेट में ध्यान दीजिएगा तो आपका क्रिकेट बढ़िया होगा। आप अगर जब केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा तो केमिस्ट्री होगा, और नीट के लिए ध्यान दीजिएगा तो तीनों सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप लोग नीट पे ध्यान दीजिए, तीनों सब्जेक्ट को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, खैर वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, अभी जस्ट शुरू किया। तो ये तो समझ में आ गया कि सर जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना एंगल कम होते चले जाएगा। ये भी रीजन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, और धीरे 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 एंगल जो है श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होते ही ये क्या कर जाएगा, आपका एंगल कम हो जाएगा। आप इन तीनों के एंगल को याद भी रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है तो आपका काम बन जाएगा। ओके, वही कहता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, the shape of the molecules depend upon the number of valence shell electron pair around the central atom. सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या करेगा, कितना रिपेल कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसका एंगल क्या होगा। हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार से ये नहीं बताया, हमने सिर्फ ये कह दिया लीनियर होगा तो 180, ट्रायगोनल होगा तो 120, टेट्राहेड्रल होगा तो 109.28। ठीक है, और फिर हमने जो है क्या कह दिया, पेंटावेलेंट होगा यानी कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा तो 90 120, ऑक्टाहेड्रल होगा तो 90 डिग्री। लेकिन वहां पे ट्विस्टिंग क्या आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो ना अलग अलग एटम जो है अलग अलग एंगल शो कर रहे थे। इसी कारण से हमें वैलेंस बोर्ड थ्योरी लाना पड़ा, और वैलेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने के कारण वहां पे एंगल जो है चेंज हो जा रहा है। इसमें बेसिकली दो टाइप के कारण होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं वापस से आप लोगों के लिए, मैं पानी ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को प्यास लग जाता है। मैंने अमोनिया नहीं लिया क्योंकि वो खेतों के लिए बढ़िया होता है। ओके, मैंने यहाँ पे जो है जल ले लिया, जल ही जीवन है। कोई इसको पी मत जाना, नहीं तो मैं फिर इसको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये जो है ना, ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर। ये कोई काम के नहीं है, देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, लोन पेयर एक तो न काम के न काज के, और दुश्मन है अनाज के। ठीक है, यानी कि जो है क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है लोन पेयर। एक्चुअली ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मुझे ये बताओ, रिपल्सन जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, इस बात को याद रखना, लोन पेयर में जो है रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है
कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने के कारण वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, नीचे की ओर दबाएगा, और नीचे की ओर जैसे ही दबाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर लोन पेयर। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। इसको मैं स्टार बना देता हूं, ये आज का स्टार है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये लोन पेयर होते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, लोन पेयर कह देते हैं। और इन्हीं रिपल्सन, इन्हीं के जो है इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने के कारण ये क्या कर जाते हैं, एंगल को डेविएट कर देते हैं। और सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड जो है किस में होता है, बॉन्ड पेयर में जो है क्या होता है, इस प्रकार से होता है। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि कि जो है आपको ज्यादा। हाँ जी बोलिए वरुण। सर लोन पेयर में भी होगा सर बॉन्ड एंगल? लोन पेयर में सॉरी सर होगा बॉन्ड एंगल? लोन एंगल ये बनेगा कह रहे हैं कि इसके बीच में एंगल होगा क्या? एक्चुअली sir. ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम लोग कहाँ से बताएंगे, ये तो हम लोगों ने हाइपोथेटिकली मान के रखा है ना, इसीलिए। खैर वैसे आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग कभी मेजर नहीं करते लोन पेयर के बीच। हम जब भी मेजर करते हैं जहां पे जो है क्या होता है कि रियल में एग्जिस्ट करे, तो हाइपोथेटिकली है। लोन पेयर अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें जो है अलग बात हो जाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि यूज टू प्रोवाइड सेफ एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो हमें बताएगा कि उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वो भी किसका, कोवेलेंट कंपाउंड का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में जो भी बात करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, ट्राई टू रिमेन फार अपार्ट। वो लोग जो लोन पेयर है उसमें रिपेलिंग होता है, लड़ाई होता है, ठीक है। और जब रिपल्सन होगा तो वो दोनों इस प्रकार से रहना चाहेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपको मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मान लो कि आप लोगों में से मैं किसी क्लास में बैठा हूं, ठीक है। अब मेरी ना लड़ाई हो गई बगल वाले से, मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ, मेरी लड़ाई हो गई वरुण से, ठीक है। ओके, अब मेरी लड़ाई जो हो गई वरुण से हो गई। अब मेरे को ना किसी सर ने कहा कि नहीं तुम तो वरुण के साथ ही बैठो फोर्सफुली। अब मुझे बैठा तो दिया, अब उस क्लास में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो रिपल्सन में लगी है, कहीं टच ना हो जाए, कहीं जो है और कुछ ना हो जाए, कहीं जो है लड़ाई ना हो जाए क्लास के बाद, तो हो सकता है ऐसी चीजें हो। तो इसीलिए मैं क्या चाहूंगा कि वरुण से जो है क्या बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो। तो इसीलिए जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा इलेक्ट्रॉन मैंने आपको कहा भी है, अपोजिट चार्ज होते हैं, जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो है वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जबकि सेम चार्ज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने जो है दुश्मन हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और अपोजिट चार्ज दोस्त होते तो कहते हैं आ दोस्त बैठ मेरे साथ, हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं। कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, कहेगा आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो डिपेंड करता है कि कितना पास बैठ रहा है, तो उसी के अनुसार से क्या करते हैं, यानी कि जो है बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या कर जाते हैं, जो जैसे मान लो ये दोनों लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर है, अगर एकदम बिल्कुल पास है, ये अनस्टेबल होगा। अब जैसे ही दूर जाएगा तो इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी कारण से वो क्या चाहते हैं कि जो है मिनिमम जो है मैक्सिमम दूरी पर है और मिनिमम रिपल्सन हो जाए, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तरह की जैसा जैसा होगा, जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा किसमें होगा, लोन पेयर मैं आप लोग एलपी समझ जाओगे ना, मैं लिख भी देता हूँ एलपी Yes, sir. और एलपी।
फिर किसमें किसमें होगा? LP लोन BP पेयर बॉन्ड पेयर वेरी गुड, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड फिर पेयर किसका होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर अब बीपीपीपी क्या होता है, कोई बताएंगे क्या होता है इसका मतलब? बॉन्ड पेयर बॉन्ड बॉन्ड हाँ, कोई जो ये नहीं कहना कि जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो देख रहे हैं कि बीपी इसका कितना है। यहाँ पे लॉन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो है लॉन पेयर, ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। तो जिस कारण से लॉन पेयर का जो है रिपल्सन क्या हो जाता है? वो मैक्सिमम हो जाता है और फिर उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का हो जाता है। क्योंकि सर इसी में बॉन्ड पेयर में क्यों नहीं होता? एक्चुअली वो लोगों ने बॉन्ड बना लिया, दोस्ती कर लिया है। जब दोस्ती करते हैं तो उसमें रिपल्सन नहीं होता, उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर में वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है कम हो जाता है। ठीक है, बोलिए, क्लियर है तीसरी बात? यस सर यस सर इफ लॉन पेयर इज जीरो, अगर लॉन पेयर जीरो होगा तो ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगा? जो है आपका जो, सॉरी, इफ लॉन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू सेम, इक्वल टू सेम। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री इक्वल हो जाएगा किसके बराबर? सेप के बराबर। अब मैं समझाता हूं, सेप यही भी समझाऊंगा। कब लॉन पेयर क्या होना चाहिए? आपका जीरो होना चाहिए। ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू सेप। पहले मैं देसी तरीके से समझाता हूं, फिर इसको विदेशी तरीके से समझाऊंगा, मतलब जो है केमिस्ट्री के तरीके से। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो कि ह्यूमन की एक ज्योमेट्री होती है, जैसे मेरी एक ज्योमेट्री है कि मतलब इधर साइड हाथ होगा, इधर होगा, बिल्कुल फिक्स ज्योमेट्री है। अगर मैं कहूं ज्योमेट्री जो है ना, एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले, जो बनता है वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से बनता है, जबकि शेप जो बनता है वो किससे बनता है? लोन पेयर हाँ, बॉन्ड पेयर से, बीपी से। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है। अब कहोगे सर इसका मतलब मुझे समझाओ। एक्चुअल में शेप जो होता है ना, मॉलिक्यूलर शेप होता है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेप कह सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में जो बन रहा होता है उसको बताता है। इसको मॉलिक्यूलर शेप भी कहते हैं, जबकि इसको इलेक्ट्रॉनिक शेप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन का यूज किया है शेप डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कह देता हूं। अब कहोगे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर का यूज करते हैं, लोन पेयर का यूज करते हैं, शेप का यूज करते हैं। थोड़ा विदेशी तरीके से नहीं, देसी तरीके से समझो, तो ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि हमारी एक ज्योमेट्री है। ठीक है, बिल्कुल सभी कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आपकी एक ज्योमेट्री है, हमारी भी ज्योमेट्री है। अगर किसी कारणवश कहीं लड़ाई हो गया तो मेरा क्या चेंज होगा? ज्योमेट्री चेंज तो अभी भी राइट हैंड में, अभी भी लेफ्ट हैंड में, दो आंख बिल्कुल सेम पोजीशन पे होगा, शेयर होगा, लेकिन उसकी जो शेप हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाने के कारण जो शेप होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग शेप कह देते हैं। ज्योमेट्री तो इनिशियली बता देता है कि हाँ भाई ये ह्यूमन का है। मैं अगर जो कहूं आप लोगों को समझाने के लिए कि मंकी का ज्योमेट्री कैसा होगा, आप लोग कहोगे कि सर ऐसा ऐसा होगा, ये जो है वो चार पैरों की तरह जो उछल उछल के चढ़ेगा, इस प्रकार से आप लोग जो जो भी सोच रहे होंगे वो जो है सही होगा। बट अब मैंने कहा कि सभी की ज्योमेट्री क्या परफेक्ट एंगल पे होगी? क्या नहीं, हो सकता है किसी मंकी का हाथ टेढ़ा हो, किसी का सर ज्यादा ऊंचा हो, कुछ भी हो सकता है।
तो शेप जो होता है ना वो एक्चुअल में क्या है उसी चीज को बताता है, या आप उसको कह सकते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर से बना है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, शेप कह देते हैं। ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर से जो बना होता है उसको ज्योमेट्री कह देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो ज्योमेट्री है ना वो शेप के बराबर हो सकती है, बट कभी भी शेप जो है ज्योमेट्री के बराबर नहीं हो सकती। फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि ज्योमेट्री जब लॉन पेयर 0 हो जाएगा तो शेप के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा शेप ये है तो ज्योमेट्री आप जो है नहीं बता सकते, क्योंकि ज्योमेट्री क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है हर किसी की, लेकिन शेप जो होता है वो समय समय के अनुसार से क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है। हाँ बोलिए बोलिए। सर ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होगा? ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो सकता है कब, जब लॉन पेयर 0। लेकिन मैंने कहा कि अगर किसी का बैंड शेप है, वी शेप है, तो उसकी ज्योमेट्री वी शेप नहीं होगी। अभी एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि अगर लॉन पेयर 0 हो गया तो जो है ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाएगा, और अगर जो लॉन पेयर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ज्योमेट्री जो है नॉट इक्वल टू शेप हो जाएगा। ज्योमेट्री बेसिकली लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से बने होते हैं, जबकि शेप जो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, बॉन्ड पेयर से जो है क्या होते हैं, बने होते हैं। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, मैंने बताया भी आपको कि जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है इस पे। फिर से हम जो है ज्योमेट्री, अगर जेड की वैल्यू 2 होगी उसका ज्योमेट्री क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देते हैं। ओहो, एच बी जेड, इसका मतलब है एसपी हो जाएगा। और एसपी की ज्योमेट्री कितनी हो जाती है, कैसी होती है, लीनियर। लीनियर। एंगल कितना होता है, 180. 180 डिग्री। थैंक यू आकृति। तो इसका कितना हो जाता है, 180। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर मैं नहीं बताऊंगा, कहीं सीख जाओगे तो। ठीक है, जेड अगर जो 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP2 इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री। 120 जेड की वैल्यू 4 होगी तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, SP3 sp3, और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री। 109.28 मिनट। ठीक है, अब याद रखने के लिए 109 याद रख लीजिएगा आप लोग। जेड अगर 5 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D। हाँ, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, एंगल कितना कितना होगा, 90। 90. अगर जेड की वैल्यू 6 होगी तो क्या होगा, SP3D2, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। Octahedral. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90। 90। ये बेसिकली ज्योमेट्री के आधार पे हमने बताया। लेकिन ये जो ज्योमेट्री हमने किसका किसका यूज किया, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर। हम अगर बॉन्ड पेयर का यूज करेंगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे देखते हैं। शेप डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग एटम। ठीक है, अगर शेप इक्वल टू ज्योमेट्री हो जाएगा जब लॉन पेयर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर लॉन पेयर 0 नहीं होगा तो ज्योमेट्री जो है वो कभी भी शेप के बराबर नहीं हो सकती। इस बात को आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ईच पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम
repel each other and hence they located far away, possible in 3-dimensional space, minimize the repulsion between them. ये एक्चुअली इसलिए करते ताकि कि रिपल्सन क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। मैंने आपको बता भी दिया, लॉन पेयर में जो है सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको याद भी रख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या अंतर होगा जब हमारे पास बॉन्ड पेयर चेंज हो जाएंगे। मैं आपको पहले अपने से समझाता हूं, फिर हमारे पास टेबल है वहां से यूज कर लेंगे। एक साइड में लिखता हूं, पहले क्या लिखूं, नंबर ऑफ, मैं हाइब्रिडाइजेशन सीधे लिख देता हूं, ठीक है, या मैं ऐसा लिख देता हूं, एक साइड में लिखता हूं लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये हो जाएगा लॉन पेयर, ठीक है, और यहां हो जाएगा बॉन्ड पेयर, यहां पे हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा ज्योमेट्री, और यहां पे हो जाएगा आपका शेप। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हुए थे वहां पे, बस मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। अगर z की वैल्यू 2 हुई, ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं समझा रहा हूं, फिर मैं उस टेबल से जो है आपको डिक्टेट कर दूंगा। कोई कहेगा कि सर z अगर जब 1 लेंगे तो क्या होगा, एक के साथ कैसे बॉन्ड बनाओगे, अकेला क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा क्या? No, अकेला sir. आदमी क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए एक के साथ नहीं बनता, मिनिमम तो 2 होने चाहिए। हमने यहाँ पे लॉन पेयर को थोड़ा सा मैं उल्टा कर देता हूं, जब बॉन्ड पेयर लिखते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा बॉन्ड पेयर का ही यूज करना है, ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर 2 है और ये 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो जाएगा, ठीक है, और ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। अब मुझे बताइए शेप क्या होगा, लीनियर होगा। क्यों हमने कहा लीनियर, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर क्या है, 0, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया कि अगर लॉन पेयर 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड की बात करते हैं। अगर z आपका 3 है, अब कहोगे सर z क्या है, z आप जो निकालते थे sp3 यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर करके जो निकालते थे z वही है, और उसी का यूज करके हम लोग क्या करते थे, अलग अलग वैल्यू के लिए जो अलग अलग लिखते थे। अब हमारे पास तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, तो लॉन पेयर 0 है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2. sp2, क्योंकि आपको टोटल s के 1 है, p के 2 है। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे s का करेक्टर कितना है, 1. 50%. परसेंटेज में 50%. वेरी गुड, 50%। अच्छा ओके, हाँ अश्विन बोलिए क्या पूछ रहे हैं, अश्विन कुछ पूछना चाह रहे हैं, गलती से हो गया। ओके ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज करेक्टर ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, वो कई बार पूछेगा कि sp3d2 में बताओ p का करेक्टर कितना है, तो आप ये नहीं कहना कि सर छोड़ के आ जाएंगे, नहीं। अगर जिसका निकालना है, जैसे यहाँ पे निकालना, मैं p की बात करता हूं, मुझसे पूछा कि p का, तो ऊपर में कितने p है, 2, नीचे में टोटल s और p मिला के कितने हो गए, 3 × 100, कितना हो जाएगा आपका 33, यानी कि 66% हो जाएगा यहाँ पे p का करेक्टर। आप वैसे भी सोच सकते थे 3 आदमी है तो s का 33 होगा, इसका 66 होगा, तो इस प्रकार से भी। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे सर, बताइए, हाँ जी, एक बार फिर से बता देना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि मुझे sp2 में परसेंटेज करेक्टर निकालना है p का, ठीक है।
अब देखिए, आपने इसको पी एस के फॉर्म में मत समझिए। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे पी 2 है, एस 1 है। हमें पी का निकालना, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर में लिखेंगे, नीचे टोटल कितने, एस 1 है, पी 3 है, तो यानी कि इसको हमने क्या कर दिया 3, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 100। तो इसका जो है पी करेक्टर कितना आ गया 66 आ गया। कहते हैं सर कि मुझे एस का निकालना रहता, तो एस कितना है 1 और पी कितना है, सॉरी टोटल कितना है 3, तो यहां से हम लोग क्या कर लेते 100 और ये कितना हो जाता 66.6। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए sp3d2 में d का कैरेक्टर बताइए। sp3d2 में d का परसेंटेज कैरेक्टर बताइए। 40%. 40%। ओके पूर्वा, 4%. सबका आ रहा है, सबका आ गया? यस सर। Yes, sir. कितना आया कनिका? 40%. ओके, और किन्हीं का 40% आया, एक बार रेज हैंड करें। ओके कृतिका, ओके कृतिका, पीयूष, और किनका आया है? और किन्हीं का नहीं, ईसा। ओके तो चलिए, अब मैं निकाल देता हूं। जिनका जिनका आया है चेक कर लीजिए। मुझे किसका निकालना है, डी का। तो डी कितने हैं 2, ठीक है, और नीचे में कितने हो जाएंगे 2 3 5 1 6 इंटू कितने हो जाएंगे 100, ये कितना हो जाएगा 2 3, यानी कि डी का परसेंटेज करेक्टर कितना है 33.3%। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब तो डाउट नहीं है ना, एक लास्ट में दे देता हूं ताकि क्या आपको समझ। मुझे बताइए कि sp3 में एस का करेक्टर बताइए। 25%. वेरी गुड, इस बार आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ अपूर्वा कुछ पूछना चाह रहे हैं? No, sir. ओके, आंसर बता रहे थे, क्या आंसर आया आपका? 25%. कितना? 25%. ओके, अब देखिए मुझे एस निकालना है, तो एस यहाँ पे कितना है 1, और एस पी कितना है, एस में 1 है, पी में 3, यानी कि टोटल कितने हो गए 4, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से हमने क्या करा 25 निकाल लिया है। ये चीजें अब आप सीख गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। sp2, अब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या हो जाएगा? Trigonal plane. ट्राइगोनल। वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप क्या हो जाएगी? Trigonal planar. वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए क्या हुआ, अब जरूरी थोड़े ना है, कहोगे सर यहाँ पे भी तो, अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूं कि जेड अभी भी 3 है। अब हुआ क्या कि मैंने 2 बॉन्ड पेयर ले लिए और एक लॉन पेयर ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp2 आएगा। सर ज्योमेट्री चेंज होगी क्या? Distorted trigonal planar. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Distorted. ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री? Trigonal planar. वेरी गुड, यहाँ पे ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल हो जाएगी। बट जो इसका शेप होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Bent. क्या हो जाएगा, वी शेप लिख लीजिए, Bent. हाँ बेंट लिख लीजिए, या एंगुलर लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने यहाँ पे वी शेप लिख दिया, आपकी इच्छा बेंट शेप लिखना है या एंगुलर लिखना है तो आप इस प्रकार से। अब देखिए मैंने कहा था जब लॉन पेयर बराबर नहीं होंगे तब इसका शेप चेंज होगा, अगर जब बराबर होता तो क्या करते, वैसे ही लिख देते। ओके, अब इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है लिख दिया। अब हम बात करते हैं जब आपके पास z की वैल्यू कितनी हो 4 हो। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर 1 1 बना दो, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर कर दो, 2 लॉन पेयर कर दो। जनरली ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, एक डंडा ऐसा और ऐसा क्या बनाओगे आप, कुछ तो बनेगा नहीं।
और रिपल्सन भी इसमें उतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास 4, यानी कि 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बॉन्ड पेयर हमने पहला 4 ले लिया और यहाँ पे इस बार क्या ले लिया? 0 ले लिया। मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 तो sp3d ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ज्योमेट्री क्या होगी? tetrahedral वेरी गुड, tetrahedral टेट्राहेड्रल। अच्छा, आप लोगों ने कभी टेट्राहेड्रल देखा है क्या? no वो no सर sir टेट्राहेड्रल मैं दिखा देता हूँ, कैसे दिखाऊं? 4 पेन चाहिए ना, पेन सब उधर रख दिया हूँ। एक मिनट। अरे अब कहोगे सर क्लास से भाग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। मेरे ख्याल से दिख रहा हो तो बता दीजिएगा। ये जो ना 3 नीचे में है, ठीक है, दिख रहा है, और ये Yes. एक ऊपर में है। इसी शेप को हम लोग क्या कह देते हैं? वो अलग बात है, परफेक्ट एंगल पे बनेगा तो आपको परफेक्ट दिखेगा, और इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है? ये जो है टेट्राहेड्रल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब लॉन पेयर 0 हो जाता है तो उसका शेप कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है। 5 पे बात करते हैं, सॉरी अभी तो 4 पे ही बाकी है। अगर हमने क्या करा कि 4, 3 और यहाँ पे 1 ले लिया, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगा? sp3, और ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल tetrahedral tetrahedral ज्योमेट्री कभी भी नहीं चेंज होती अगर जो उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो। चेंज क्या होता है? शेप। तो यहाँ पे इसका शेप कैसा हो जाता है? वी शेप हाँ, पिरामिडल से। पिरामिडल शेप अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। मिस्र का पिरामिड है, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से। अभी ये भूत मत समझ लीजिएगा कि सर आपने भूत बना दिया क्या, ये एक्चुअली ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी शेप में, और ये जो नीचे देखिए आपको भी इसी तरह से दिखता होगा पिरामिड। अगर जब इसको हटा दूं तो देखिए आपको कैसा दिख रहा है? पिरामिड दिख रहा है। अगर जब मैंने इसको एकदम जो है ऐसे कर दिया तो आपको भी जो है चारों तरफ से पिरामिड ही दिखे। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पिरामिडल से, क्योंकि हमने लॉन पेयर का तो यूज करना नहीं है शेप में, हमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का करना है। तो जो बॉन्ड पेयर के कारण बनता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इस प्रकार से कह देते हैं। ओके, जब आपके पास 2 हो, ओके वरुण बोलिए। सर कैसे पता चलेगा अभी शेप सर इसकी पिरामिडल है वी शेप? सॉरी, फिर से एक बार पूछेंगे? सर शेप कैसे पता चलेगा इनका सर? जैसे आपने इसमें बताया सर sp2 में सर, जैसे sp2 की शेप है वी शेप और सर sp3 की है सर पिरामिडल, तो सर वो कैसे पता? आप एक्चुअल में बनता है, इसको थोड़ा रिमेम्बर रखना पड़ेगा। ये एक्चुअल में डाटा है जिसका यूज हम आगे करेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितना है, लॉन पेयर कितना है, तो आपको पता लगेगा। इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप कहोगे सर कितना लर्न करेंगे? आपको ये वाला लर्न करना है। एक आप लर्न कर लोगे तो आपको खुद ही धीरे धीरे जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास 4 है तो इसकी ज्योमेट्री तो अभी भी चेंज नहीं होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? टेट्राहेड्रल, और अब जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? hybridization sp3 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, sp3। तो यहाँ पे जो शेप हो जाएगा कैसा हो जाएगा? वी शेप हो जाएगा, या बैंड शेप हो जाएगा, या एंगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं 5 पे। जब आपके पास 5 होगा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, लॉन पेयर 0 होंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई वेरी गुड, ट्राइगोनल बाई बाई पिरामिडल।
अभी आपको स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देता हूं, आप लोग वेट कीजिए। इसको मैं टीबीपी लिख दूं। Yes, sir. अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को टीबीपी भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जब आपके पास, ये कुछ और नहीं समझ जाना आप लोग, टीबीपी कुछ और वाला, ठीक है। यहाँ पे जब आपके पास क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, एक लॉन पेयर हो, तो जो शेप बनता है वो sp3d बनता है। ज्योमेट्री एज इट इज होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो सीसॉ हो जाता है। सीसॉ समझते हो? अब ये मत समझना उसने देखा हमने देखा ये वो वाला सीसॉ नहीं। सीसॉ एक झूला होता है कुछ इस प्रकार से, एक साइड जो इधर बैठते हैं, Yes, sir. एक साइड इधर बैठते हैं। एक आदमी इधर पुश करता है, फिर जो है दूसरा उछल जाता है, फिर दूसरा वाला जो है पुश करता है, यानी कि इस तरह से जो है अप एंड डाउन जो है मूव करते हैं। इसी को सी सॉ जो है हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक है। ओके, Yes, sir. थोड़ा सा समय कम है इसलिए हम लोग यहीं से इसका यूज कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि हमारे पास क्या है कि AB2 होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका जो है लीनियर शेप हो जाएगा, और इसकी ज्योमेट्री भी सेम हो जाएगी लीनियर, और शेप भी हो जाएगा लीनियर। अगर जब 3 होगा, तो अगर जो लॉन पेयर 0 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और उसका कुछ स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पे एग्जांपल है BeCl2 HgCl2 COCH2 HCN BeF2। सिमिलरली जब आपके पास 2 1 हो, तो आपका जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, V शेप हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आपके पास 3 1 है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। देखिए जैसे मैंने बनाया कि पिरामिड के जैसे दिख भी रहा होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। और कोई कहेगा कि सर ये तो ट्रायंगुलर बन गया। अब 3D में समझिए कि नीचे से पूरा भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि पिरामिडल NH3PF3। जब आपके पास 4 हो, ठीक है, यानी कि क्या हो जाए, 4 हो जाए, AB2L2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड पेयर 2 हो, लॉन पेयर 2 हो। यहाँ पे ध्यान रखना, मॉलिक्यूल से ये क्या बता रहा है, B मतलब बॉन्ड पेयर, L मतलब क्या बता रहा है, लॉन पेयर। तो यहाँ पे देखिए कैसा शेप आ जाएगा, V शेप, H2OOF2 SnCl2 हो जाएगा। जब आपके पास 4 हो, जब आपके पास क्या हो, 4 हो, तो जब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। और 3 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। और 2 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैन शेप हो जाएगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? और जब आपके पास क्या हो कि जो है 5 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर जब आपके पास क्या हो जाए कि 4 हो जाए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 4 1, तो यानी कि सी सॉ। और अगर जब 3 2 हो जाए तो उसको क्या कह देंगे, टी शेप कह देंगे। बोलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. और अगर जब Yes, 2 sir. 3 हो तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला याद रखिएगा, 2 3 में जो होता है वो कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। जनरली बच्चे इसको सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर के कारण जो है कहते हैं एंगल और ज्यादा कम होगा 3 3, लेकिन ये आपस में ही क्या कर जाते हैं, मिनिमाइज कर जाते हैं। एक दूसरे को रिपेल करता है, दूसरा तीसरे को करता है, और इस बीच में जो है बॉन्ड वाला जो है, बॉन्ड पेयर जो है बड़ा मस्त खुशी से जो है रह जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे XCF2 हो जाता है, I3 माइनस हो जाता है, और IF2 बन जाता है। 6 में जो होता है वो कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। 6 में आपको नहीं बात करनी है कि स्क्वायर पिरामिडल होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है, वैसे जिसका जो, अगर जब 5 1 की बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, और 4 2 की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। तो हमें इतना पढ़ना नहीं है, हमें यही क्लब पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल क्लब, इसीलिए जो है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ओके, तो यहाँ पे 5 1 क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। इसको आप लोग पूरे को अच्छे से बाय हार्ट याद रखना, अपने घर पे कॉपी के फ्रंट पेज पे इसको बनाना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगी। हर जगह पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कभी पेपर नहीं होगा कि 1 साल के बाद ना पूछा जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हर जगह यूज भी करेंगे कि कितना एंगल है, कितना क्या चीजें हैं। तो इसीलिए इसको पूरा एक टेबल में बनाना, ठीक है।
और उसके बाद इसको याद करना। डेली सुबह उठने से पहले एक बार देखना, जैसे मैं आपको एक बार याद कराने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एसपी हो तो लीनियर होगा, sp2 हो तो लीनियर वी शेप हो जाएगा। वो अलग अलग तरीके से आप लोग इसको जो है पूरा पूरा जो है इसको रिमेम्बर करना। आप जितना ज्यादा इसको याद रखोगे, आपके लिए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। हर एक साल छोड़ के एक साल जो है इससे पूछा जाता है, इसलिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोले, हाँ मतलब उठते के साथ थोड़ा सा सुधार लीजिए, ठीक है, ताकि कि आपका इससे जो क्वेश्चन है तो वो बन सके। मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको क्वेश्चन कराऊं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे क्वेश्चन कराएंगे और इसका एक छोटा सा पूरा टेबल बना दूंगा जो कि 1 से 2 पेज में हो। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है मोबाइल पे डीपी बना लेना और उसको बार बार चीजें जो है रिकॉल करना, ठीक है। ओके, हाँ।